चलिए अब मैं बड़े आराम से आपको समझाऊंगा, देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे जस्ट को नहीं देख रहा, यहाँ पे आ जाओ। हिंदी और उच्चारण आप क्या क्या लिख के लाएंगे, पिछले आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए पहले से। हम क्या लिखेंगे इसका, ये तो आपका लिखेगा उच्चारण, क्या लिखेगा आपका उच्चारण, है ना। फिर इसके नीचे हम क्या लिखेंगे इसका हिंदी। तो आप इनके सेंटेंस आप बना के कैसे लाएंगे हम बता रहे हैं। जैसे लिखा है दा, तो इसी के जस्ट नीचे लिखना आपको दा और कोष्टक लगा देगा। काऊ सर काऊ, ठीक है। इज सर इज, मतलब लिखना है और आपको क्या लगा देना है कोष्टक। इज अ या ए जो भी आपका बच्चा है ए डोमेस्टिक, देखो डोमेस्टिक कोष्टक लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है एनिमल, एनिमल ऐसे बना के आप लाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। अर्थात इसका हिंदी क्या निकल के आएगा, गाय एक उपयोगी पशु है। गाय एक उपयोगी पशु है, उपयोगी पशु है। क्लियर, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके ऊपर जस्ट आप क्या लिखेंगे इंग्लिश, ENGLISH। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे इंग्लिश वाला पॉइंट लिखेंगे। घर में जाकर के आप ऐसे लिखेंगे। अब सेकेंड में क्या लिखेंगे इंग्लिश वाला पुनः पॉइंट ENGLISH, इंग्लिश वाला पॉइंट कौन सा लिखेंगे, इट हैज टू आइज। कैसे लिखेंगे, इट हैज टू eyes, eyes। इसका उच्चारण लिखेंगे घर पे जाकर के, आप ऐसा लिख के जरूर लाएंगे। क्या है इट, इसके नीचे हैज, है ना, फिर टू, फिर आइज। अर्थात ऐसा आप लिखेंगे तो आपसे भी छोटा बच्चा होगा ना आपके घर पे, छोटे भाई बहन होंगे तो उनको भी आप पढ़ा सकते हैं, उनको भी आप याद करा सकते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, इट हैज टू आइज, इसकी, इसकी या इसकी, है ना, इसकी दो आंखें होती हैं, आंखें होती हैं। ऐसा आप बना के लाइएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं हिंदी से बता दे रहा हूँ, आप घर पे करके लाना, ठीक है ना। क्या लिखा है, इट हैज टू बिग ईयर्स, ईयर्स मतलब कान, बिग मतलब बड़ा, टू मतलब दो, हैज मतलब है ना। इनके या इसके दो बड़े कान होते हैं, से बड़े बड़े। आजकल वो वाले चल रहे हैं वही है ना, कुकू वाला ऐसे चल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे है ना, आ गई। फिर क्या है, इट हैज फोर लेग्स, अर्थात लेग्स मतलब पैर, तो इसकी क्या होते हैं चार पैर होते हैं, होते हैं ना चार पैर। ये आगे वाले तो थे हम पर ठीक है। आगे इट हैज अ लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल मतलब क्या होती है आपकी एक लंबी पूंछ होती है। इट हैज गिव्स अस मिल्क, अर्थात इट हैज गिव्स अस मिल्क मतलब यह हमको क्या देती है, दूध देती है। क्या देती है, दूध देती है। फिर क्या लिखा है, इट, ये वाला छठवें के बाद ना आप ये वाला भी लिख लेना। छठवें के बाद जो आपका है, इसके बाद में आपका ये 9वां पॉइंट लिख देना, क्योंकि गिव्स वाले तो हो जाएंगे। फिर इसके बाद सीधे आप ये 9वां पॉइंट लिख देना। कौन सा, ये है आपका 9वां। इट गिव्स अ कॉल, अर्थात यह हमें क्या दूध तो देती है, साथ ही साथ क्या है लिख देना अगले इसको पॉइंट बना देना आपका 7 पॉइंट। जब अभी लिखेंगे तो अभी लिख लेना, इट गिव्स अ कॉल, अर्थात गाय हमें एक बछड़ा भी देती है जो बड़े होकर के, है ना, कृषि के काम आता है। फिर क्या लिखा है, इट ईट्स ग्रास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास मतलब हरी घास, कॉर्न मतलब अनाज, एंड भूसा, अर्थात यह हरी घास खाती है ना, अनाज खाती है, भूसा खाती है। इसके बारे में आप लिखना है। फिर क्या लिखा है, इट हैज डिफरेंट कलर्स, कलर्स मतलब डिफरेंट कलर मतलब बहुत से कलरों में, चितकबरी, लाल, काली, सफेद, है ना। तो हिंदी में बोलेंगे, अभी हिंदी में बोलेंगे
अब इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाइट, ब्लैक, है ना, कबरी को क्या बोलते हैं बताना भला। ठीक है, तो साइज, साइज मतलब कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई ज्यादा बड़ी, नहीं कहते बड़े जात की गाय है, सुने होगी, है ना। एंड से बहुत सी शेप में मिलती है, क्लियर। फिर ये वाला पॉइंट हमने बता दिया, इट गिव्स अ कल्प, मतलब ये हमको बछड़ा देती है। फिर लिखा है वी कॉल्ड हर गौ माता, अर्थात हम सभी क्या करते हैं, उनको बड़े प्यार से गाय हमारी माता है ना। ध्यान में रखना, अपने यहाँ पे ये पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? गाय के अगर थोड़ा सा पैर भी लग जाता है तो लोग पैर पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक बार पुराणों से खोजा गया, बताया गया कि जब सारे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा अकाल है तो सारे देवी देवता ना इसी गाय के अंदर समा गए थे। कामधेनु गाय देख लेना, एक चित्र होगा, पता करके आना कि ऐसी कुछ है क्या जानकारी। आप सभी लोग क्या करना, पता करके आना, अपने है ना दादाजी से पूछना, सबको अपने दादाजी से पूछ के आना कि ऐसी कुछ कहावत है क्या, कामधेनु गाय क्या है, बताइए इसके बारे में। क्या सभी देवी देवता इसके अंदर समाये थे, क्यों समाये हो गए थे, वो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार समझना, ठीक है। और इसी प्रकार की यदि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो आप यहाँ से आदर आमंत्रित है, यह हमारा चैनल है, इसमें आप विजिट करके देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत। कैसे रही वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और बच्चों तक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद बच्चों। धन्यवाद गुरुजी। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया। नहीं बोले, हाँ धन्यवाद गुरुजी। ऐसे गिफ्ट आप भी बनाना सीखो। ये सुंदर सा गिफ्ट कौन बनाई थी? अपनी लक्ष्मी दीदी। ऐसे गिफ्ट आप भी बनाया करो, ठीक है। कुछ अच्छी चीजें सीखो भाई, उनको बुला लो। मैं